Assalamu alaikum, dear students. I am Kiramat Khatak, your physics instructor. In today's lecture, I will discuss the topic from class 9 physics, chapter number 5. And the title of this topic is gravity. तो ग्रेविटी की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और ग्रेविटी को भी हमने डिफाइन करना है। ग्रेविटी जो है उसकी डिफिनीशन है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है और ये कौन लगाती है? अर्थ लगाती है। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि उसको क्या करे? अट्रैक्ट करे। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है और ये कौन लगाती है? अर्थ लगाती है। किसके ऊपर? तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कि उनको अपनी तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट। ये मेरे हाथ में एक पेन है, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगती है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। ठीक है, ये जो आप लोग को रेड सर्कल नजर आ रहा है ये अर्थ है और इसके सेंटर से लेकर यहां तक का जो फासला है वो अर्थ की रेडियस है और ME जो है वो अर्थ की मास है। और इसके ऊपर मैंने एक फुटबॉल रखा है और फुटबॉल की मास क्या है? MO। MO का मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है इसकी मास MO होगी और अर्थ की मास MEO होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी और इसके ऊपर क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। ग्रेविटी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आप जहां पर भी इस स्मॉल g को देख लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये ग्रेविटी है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के जरिए और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। तो इफ जो है वो आपको फोर्स जाहिर करता है और W जो है वो किस चीज के बराबर है? W वैसे बराबर है mg के, लेकिन यहाँ पे MOG मैंने इसी वजह से लिखा है क्योंकि MO क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेट जो है एक फोर्स है, इसी वजह से इसको मैंने किस से रिप्रेजेंट किया है? F स्मॉल g, क्योंकि इसमें क्या है? ग्रेविटी है। अब आप सबको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमें क्या कहती थी? कि यूनिवर्स में जहां पर भी दो मासेस होंगे दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी और वो फोर्स जो है वो बराबर होगी GMOME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ME मास ऑफ अर्थ, R जो है देखो यहां पर मैंने जो R रिप्रेजेंट किया है ये तो रेडियस है, लेकिन एक्चुअली में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक R जो है वो आपके पास इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लो। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक स्मॉल g वाला फोर्स है और एक कैपिटल G वाला फोर्स है। स्मॉल g की जगह पे MOG, कैपिटल G की जगह पे GMOME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। MO और MO दोनों साइड पर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा G इज इक्वल टू के GME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपके पास R जो है वो 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 रेडियस ऑफ अर्थ है। ME 6 क्रॉस 10 की पावर 24 कीजिए, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ है। और G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या केवेंडिश कांस्टेंट है, वो है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। अब जब ये सारी वैल्यूज जो है ये मैं ऊपर इक्वेशन में पुट कर लूंगा, 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 क्रॉस 6 क्रॉस 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर लूंगा और इसको कैलकुलेटर के जरिए मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपके पास G आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको जब मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी? जो स्मॉल g है ग्रेविटी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ओके, थैंक यू।